सम्मानीय प्रेमी सज्जनों, माननीय मातृशक्ति, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, प्रकरण तो हमारा कठोपनिषद का चल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ बच्चे आए हुए हैं तो इनसे संबंधित प्रकरण को बदल करके ये चर्चा करता हूँ। और वो ये है कि सभी ऋषि मुनि और वेदादि शास्त्रों में हमें मनुष्य बनने का आदेश निर्देश उपदेश करते हैं। वेद में भी आता है, मनोर्भव जनया दिव्यम जनम, ए मानव तू मानव बन, स्वयं देवता बन और आने वाली संतति को भी देवता बना। तो हमें मनुष्य बनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम पैदा हो गए माता पिता के यहाँ तो हम मनुष्य ही हैं। हमें मनुष्यता को धारण करना पड़ता है। संसार में मनुष्य हैं और पशु पक्षी हैं। तो मनुष्य बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और जो मनुष्य के लक्षण हैं वो नहीं होंगे तो हम समझो पशुओं के ही भाई हैं। ऐसे ही भर्तृहरि जी ने एक श्लोक लिखा है, येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। भर्तृहरि महाराज कहते हैं, येषां न विद्या न तपो न दानम, जिसमें विद्या नहीं है, तपस्वी जीवन नहीं है, दानी स्वभाव नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वो इस मर्त्यलोक पर, इस पृथ्वी को क्या कहते हैं? मर्त्यलोक, मरण धर्मा लोक। क्योंकि यहाँ आदमी जन्मते हैं, पशु पक्षी जन्मते और मरते, यहाँ जन्म लेते और मरते, यहाँ सभी को मरना होता है, इसलिए इसको मर्त्यलोक देखा है उन्होंने। इस मर्त्यलोक में ऐसे लोग जिनके अंदर ये गुण नहीं है, वो मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति, मनुष्य का शरीर है परंतु वो मृग यानी पशु पक्षियों की तरह ही विचरण कर रहे हैं, वो मनुष्य नहीं है। तो मनुष्य कब बन पाएंगे? जब भर्तृहरि कह रहे हैं कि ये गुण धर्म लक्षण जिसके अंदर होंगे। तो सबसे पहले कहा है, येषां न विद्या, जिसमें विद्या नहीं है, जो विद्वान नहीं है, जो माताएं बहन बेटियां विदुषी नहीं हैं, जिन्होंने विद्या ग्रहण नहीं किया। मैंने आपको एक दिन कहा था कि हम द्विजन्मा हैं, दो जन्म वाले हैं। पहला जन्म तो हमारा माता पिता के रजवीर से होता है, वो जन्म हमारा शूद्र कहलाता है, वो पशुवत समझो उसे। बच्चे को क्या समझो? पशुवत समझो। जैसे पशु को कोई विवेक ज्ञान नहीं होता है, वैसे इस बच्चे को नहीं होता है। तो समझ लो वो जीवन उसका पशु जीवन है। और उसे मनुष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा जन्म धारण करना पड़ेगा। तो दूसरा जन्म कहाँ मिलता है? आचार्य पिता के यहाँ, और विद्या माता होती है, विद्या माँ होती है, आचार्य पिता होता है। जब आचार्य कुल में जाके विद्या माता की गोद में पलकर हमारा फिर दूसरा जन्म होता है, वहाँ हम विद्या पढ़ते हैं। और विद्या कौन सी होती है? छोटे आ से लेकर ज्ञान पर्यंत वेदादि शास्त्रों की जो भी विद्याएं हैं। विद्या दो प्रकार की हैं, एक ब्रह्म विद्या है, तकनीकी विद्या है, भौतिक साधनों की विद्या है, संसार के सुख साधनों को समृद्ध वृद्धि करने की विद्या है, और एक आत्मा अंतःकरण को अच्छा बनाने की विद्या है। तो जिनके पास दोनों प्रकार की विद्या होगी वही मनुष्य होंगे, वही मनुष्य कहलाएंगे, वही देवता कहलाएंगे। तो हमें इस उम्र में, सबसे पहली उम्र में हमको क्या कमाना पड़ता है? विद्या ही तो कमानी पड़ती है। सबसे पहले मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं? चलो 5 वर्ष के हुए, जाओ विद्या पढ़ के आओ। स्कूल भेज देते हैं या गुरुकुल भेज देते हैं, जाओ विद्या कमाओ। ये कमाई का उम्र होती है, विद्यार्थी जीवन कमाने की उम्र होती है। इसमें कमाया जाता है और जीवन भर उसको बैठकर खाया जाता है।
बचपन हमारे जीवन का फादर होता है, पिता होता है। यानी बच्चा पिता बन के कमाता है और उस अपनी कमाई को पुत्र बन करके स्वयं अपनी कमाई को खाता है। तो इस समय उसे क्या कमाना है? सबसे पहले विद्या कमानी है। अगर आप मनुष्य बनना चाहते हो, देवता बनना चाहते हो, तो अधिक से अधिक विद्या कमाना। जो भी दुनिया में भौतिक विद्या हो चाहे आध्यात्मिक विद्या हो, संगीत की विद्या मिले, गणित की विद्या मिले, हिंदी की मिले, साइंस की मिले, तकनीकी की मिले, आसन व्यायाम की विद्या मिले, वर्जिश की मिले, भोजन छादन कैसे करें, क्या नहीं करें इसकी मिले, रहने सहने की मिले, बोलने चालने की मिले, भाई कैसे उठें बैठें, किसके द्वारा कैसे बोलें, किसके साथ में, बहुत सारी विद्या हैं। व्यवहार की विद्या है, आहार की विद्या है, संसार की विद्या है। जहाँ से भी मिले, इस उम्र में जितनी विद्या बच्चे इकट्ठा कर लेंगे वो मनुष्य बन जाएंगे और आगे चल करके वो देवता भी कहलाएंगे। और जो जिसके पास विद्या नहीं होगी तो सब लोग पशु ही रह गए, वो शूद्र ही कहलाएंगे। अब रही बात माताएं बहनें, हम बड़े हो गए और भाई हमने विद्या नहीं पढ़ी, तो आज पढ़ना शुरू कर दो, अभी विद्या पढ़ना शुरू कर दो, अगला जीवन तो बढ़िया बन जाएगा। अगले जीवन के संस्कार विद्या के लेके जाने चाहिए, विद्या और भक्ति के संस्कार इस जीवन में लेके जाने चाहिए। एक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी हुए आर्य जगत में बहुत बड़े विद्वान। उनके पिताजी थे 90-95 वर्ष के, और उनको जब बोध हुआ कि भाई हमें ऐसे विद्या पढ़नी चाहिए, वेद शास्त्रों की व्याकरण की ये विद्या होती है, तो वो व्याकरण का एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसको गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे कष्टाध्यायी कहते हैं, बहुत कष्ट से याद होती है वो। उसको वो रटाने लगे। उसमें सूत्र हैं, वृद्धिरादेश अदय गुणा एको गुण वृद्धि नधात लोपार्धात के किंती च, ऐसे सूत्र हैं। और वो रटने में बहुत कठिन लगते हैं, उनमें कोई स्वाद नहीं आता है, कोई अर्थ समझ में नहीं आता है, रोते बच्चे उसे याद करते समय। तो वो उनको रटाने लगे सूत्र। लोगों ने देखा तो पूछा, भाई गुरुदत्त जी ये आप व्याकरण ये क्या पढ़ा रहे हो अपने पिताजी को, क्या सिखा रहे हो? कि व्याकरण सिखा रहा हूँ, अष्टाध्यायी सिखा रहा हूँ। बोले इसका क्या फायदा है? अष्टाध्यायी पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रथमावृत्ति होगी, फिर काशिका महाभाष्य, कितना समय लगेगा? कम से कम अच्छी बुद्धिमान नई उम्र बच्चे को 5-6 वर्ष लग जाते व्याकरण पढ़ने में, और ये साल 6 महीने के ही हैं, और ये आज से पता नहीं कल चले जाए कब चले जाए, और तुम उनको ये पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा, देखो मैं ये जानता हूँ कि इस उम्र में तो ये व्याकरणाचार्य नहीं बन सकते, अब तो अंतिम उम्र आ गई इनकी, पर मैं तो ऋषि ग्रंथ की विद्या के संस्कार बना रहा हूँ इनके अंदर। अब ये रटने का संस्कार बना लेंगे, विद्या पढ़ने की संस्कार बना लेंगे, व्याकरण का संस्कार बना लेंगे, और अंत में व्याकरण पढ़ते हुए संस्कार लेते हुए मर जाएंगे ये। तो अगला जीवन भगवान जब इसको मनुष्य का देगा है आत्मा को, तो ये शुरू से ही व्याकरण पढ़ने की रुचि पैदा हो जाएगी इनकी, इनको ये अष्टाध्यायी पढ़ना आसान हो जाएगा, और फिर अगले जीवन में विद्वान बन जाएंगे, इनका आत्मकल्याण हो जाएगा। और विद्या बिना विद्या के आत्मकल्याण होना नहीं है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी उम्र निकल गई और हम अब विद्या कैसे पढ़ें। इस समय भी चाहे हम बच्चों से सुनकर पढ़ें, चाहे मोबाइल में देख करके पढ़ें, चाहे हम सत्संग से पढ़ें, चाहे और किसी से पढ़ें, हमें दुनिया की विद्या अब भी इस उम्र में लेनी चाहिए। कम से कम विद्या के भक्ति के संस्कार लेके मरेंगे तो अगला जीवन हमारा फिर उसमें रुचि पैदा होगी और हम अगले जन्मों में विद्वान हो जाएंगे। तो पहली बात, मनुष्य और देवता बनने के लिए विद्या बहुत जरूरी है। दूसरी का ऐशाम न विद्या न तपो, और जो लोग तपस्वी नहीं है, कोई भी उपलब्धि तपस्या से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कोई साधु लोग ही जंगल में रहते हैं वही तपस्या करते हैं, ये दिमाग से निकाल दो। एक विद्यार्थी भी तपस्वी होता है, एक गृहस्थ भी तपस्वी होता है, एक डॉक्टर भी तपस्वी, एक मास्टर भी तपस्वी होता है, एक राजा भी तपस्वी होता है। तपस्या का मतलब क्या है? कोई भी अच्छा उद्देश्य लेकर तुम चल रहे हो, अच्छे काम को आपने उठाया है, उसको करने में आपको जो द्वंद्व सताते हैं, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख,
उनको सहन करते हुए भी तुम अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ते ही जाते हो। आप तपस्वी हो। जैसे विद्यार्थी हैं ये, अब विद्यार्थियों को विद्या पढ़नी है, शरीर में बल बढ़ाना है। आसन व्यायाम दौड़ बैठक से शरीर में बल बढ़ेगा, अच्छा खान पान से। अब सुबह का वक्त आया, सुबह कहते भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अमृत वेला है। उस समय भगवान दो चीज़ें फ्री बांटते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, एक विद्या बांटते हैं, बुद्धि बांटते हैं, और एक अच्छा स्वास्थ्य बांटते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जग जाते हैं उनका स्वास्थ्य हमेशा बढ़िया रहेगा और उनकी बुद्धि उत्तम रहेगी, तीव्र होगी। जो जल्दी जगेंगे वो एक बार पढ़ करके ही याद कर लेंगे। अब विद्यार्थी को क्या करना है? कल का पाठ याद करना है, पुस्तक में पाठ दोहराना है, क्योंकि वहाँ गुरुजी पूछेंगे। अब सुबह का वक्त है, नींद आ रही है बहुत अच्छी, ठंडी है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, ओढ़ रखा है, बढ़िया नींद आ रही है। अब 4 बजे कैसे जगे? अलार्म भी कई लोग बच्चे भर देते हैं और 4 बजे उसने जगा दिया तो उसमें हाथ मारा, बंद कर दिया, चलो आज और सो लेते हैं, कल से जग लेंगे। फिर कल आ गया, फिर वही अलार्म बज गया, फिर आज और सो लेते हैं कल से। वो क्या करता है? सोता ही रहता है, अमृत वेला को गंवाता ही रहता है। जिस समय तुरंत उठ करके अच्छी नींद को भी छोड़ देगा, अच्छी सुख सुविधाओं को त्याग देगा और विद्या में लग पड़ेगा, उसको पाने में अपना लगा देगा, ना भोजन छादन पर ज़्यादा ध्यान देगा, कैसा भोजन बना दिया है, जो मिल जाए खा लिया, जो मिल जाए वस्त्र पहन लिए, जो मिल जाए वो सामान प्रयोग में कर लिया, ऐसे जूते हैं वैसे जूते हैं, ऐसी शर्ट है वैसी शर्ट है, इन पे कोई ध्यान नहीं देता है, केवल विद्या पे ध्यान देता है, केवल अपने बल पे ध्यान देता है। शक्ति कैसे बढ़े, विद्या कैसे बढ़े, वो विद्यार्थी तपस्वी है। इसलिए गुरुकुलों में क्या करते थे? गुरुकुलों में बच्चा जाता है तो उनके पैरों में कोई जूते चप्पल नहीं होती, नंगे रहना पड़ता। सर्दी भी सहन करो, गर्मी भी सहन करो, तख्त पर कठोर सैया पर सोना पड़ता है, जमीन पर सो या तख्त पर सो। ये नहीं कि इस पर नींद नहीं आती मुझे, कि मुझे गद्दा लाओ, रजाई लाओ। बहुत मामूली से कंबल, मामूली से साधन होते हैं, और एक कटिवस्त्र होता है, एक उपवस्त्र होता है। नंगा बदन, न उसे बाल बनाने होते हैं, बाल खड़े हैं तो खड़े रहो, जैसे तैसे रूखा सूखा कुछ भी मिल जाए खा लिया, सोने को मिल जाए सो लिया, बाकी लगे रहे पढ़ने में, लगे रहे बल कमाने में। वो विद्यार्थी तपस्वी है। और जो अपनी सुख सुविधाओं का ज़्यादा ध्यान देता है, स्नान करता है, परफ्यूम लगाता है, बढ़िया कपड़े जो है ना पहनता है कि भाई ये बढ़िया शर्ट है, ये शर्ट बढ़िया नहीं, ऐसे देखता है, आज भोजन बढ़िया नहीं बना, ये पकौड़े नहीं है कि कचौड़ी नहीं है कि फलाना नहीं है, इन पर ध्यान देगा, वो अतपस्वी बच्चा है। उसके जीवन में विद्या नहीं आएगी, देवत्व नहीं आएगा। इस उम्र को तपस्या का जीवन समझना चाहिए। सुख सुविधाओं से रहे, कुछ भी जैसा भी मिलेगा, जीवन चलाते हुए मुझे विद्या और बल 2 चीज़ें कमानी है, विनम्रता आदि सद्गुण कमाने हैं, जिससे मैं मनुष्य बन जाऊंगा, देवता बन जाऊंगा। उसके बाद मैं सारी चीज़ें कमा लूँगा, सब सुविधाएं भोग लूँगा, और मेरे पास विद्या रूपी धन नहीं होगा, बल रूपी धन नहीं होगा, व्यवहार मेरा अच्छा विनम्र नहीं होगा, तो मैं सारे जीवन रोता रहूँगा। आज की सुख सुविधाएं कल 75 वर्ष तक मुझे रुलाएंगी, तो उसका क्या फायदा हुआ? 25 वर्ष की तपस्या 75 वर्ष तक आनंद देगी, और 25 वर्ष की सुविधाएं 75 वर्ष तक दुख देंगी, तो किसमें घाटा नफा नुकसान हुआ, फायदा हुआ? कौन से फायदे की चीज़ है? पहले तपस्या कर लो, सुख दुख भोग लो, सर्दी गर्मी सहन कर लो, फिर 75 वर्ष तक आनंद लो। ये हमारी दृष्टि हमारी होनी चाहिए। तो ऐसाम न विद्या न तपो, तपस्या का जीवन बनाओ। कोई शिकायत मत करो माता पिता से, घर परिवार से, गुरुजी से, ये नहीं है वो नहीं है, सब चीज़ में मस्त रह करके पढ़ने में लगे रहो। आगे का है तपो न ज्ञानम, और जिसके पास ज्ञान नहीं है, देखो विद्या भी आई शब्द और ज्ञान आया। आप कहेंगे भाई ज्ञान और विद्या तो दोनों एक जैसे हैं, फिर भर्तरी 2 चीज़ें क्यों लिख रहे हैं? जिसके पास विद्या भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, वो भी मनुष्य नहीं है। विद्या कहते हैं
वेत्ति यथावत तत्व पदार्थ स्वरूपम यासा विद्या, यानी जो संसार में पदार्थ हैं उनका सही गुण धर्म स्वभाव बता दे, समझा दे, उसको कहते हैं विद्या। जैसे अग्नि है, अग्नि एक पदार्थ है, आपको विद्या कहेगी अग्नि ऊर्ध्वगति को प्राप्त होती है, इसमें प्रकाश होता है, इसमें ऊष्मा गर्मी होती है, ये जलाती है। ये जो जना रही है इसको कहते हैं विद्या। लेकिन आपने कभी हाथ डाल दिया और आपका हाथ जल गया तो अब हो गया आपको ज्ञान कि हाँ इसको छूना नहीं है, ये जला देती है। पहले अगर बता दिया कि भाई ये अग्नि गर्म है, जलाती है, यहाँ तक विद्या है, और आपने अगर अनुभव कर लिया कि जलाना ऐसा होता है, जलना ऐसा होता है, तो आपको ज्ञान हो गया उस चीज का। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, एक माताजी रोटी बना रही थी, ऐसे बना के और तवे पर डाल रही थी। अब एक छोटा बच्चा भी था, वो भी माँ की नकल करने लगा, ऐसे करता है और डालने की कोशिश करता है। अब माँ को पता था कि तो हाथ पे तवा इसका छू जाएगा तो ये जल जाएगा। उसने कहा अरे बेटा तवा गर्म है, इसे मत छूना। फिर दोबारा करने लगा, तीसरी बार करने लगा, कई बार माँ ने समझा दिया बेटा गर्म है तवा, जल जाएगा, लेकिन वो माना नहीं। माँ ने सोचा चलो इसको ज्ञान हो ही जाने दो, और उसने दोबारा चौथी पांचवी बार नहीं कहा, और उसने ऐसे डाला तो हाथ टच हो गया उससे, अब जल गया। अब दोबारा उससे कहो कि चलो डालो तो नहीं डालेगा, अब उसको ज्ञान हो गया। इसको कहते हैं ज्ञान। अब जैसे ईश्वर के बारे में तुम सुन रहे हो विद्या, लेकिन ज्ञान होना एक अलग चीज है। सही ईश्वर को देख लो, सही धर्म को समझ लो, सही आत्मा को समझ लो, सही सुख दुख को समझ लो, सही चीज को समझ लो। अगर आपको ज्ञान का मतलब है जो अनुकूल सही चीज है वो प्राप्त कर लो, और बेकार चीज छूट जाए तो समझ लो ज्ञान हो गया। जैसे किसी ने कहा भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, ये हो गई विद्या। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध मनुष्य की हानि करता है, लेकिन फिर भी क्रोध करता है, तो अभी शाब्दिक विद्या तो है पर ज्ञान में नहीं बदली। अगर जीवन से क्रोध खत्म हो गया तो समझ लो उसको हो गया ज्ञान। इसको कहते हैं ज्ञान। तो यहाँ का है पहले विद्या इकट्ठी करो, शब्द ज्ञान से विद्या इकट्ठी करो, फिर उसे ज्ञान में परिणत करो। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों को पढ़ाया अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवनम। भाई महर्षि मनु कह रहे हैं कि भाई जो नित्य प्रति बड़ों का अभिवादन करते हैं, पैर छू करके नमस्ते करते हैं, अभिवादन करते हैं, उनका स्वभाव बन जाता है अभिवादन करने का। उनके अंदर चार चीजें बढ़ जाती हैं, आयु विद्या यश और बल। उनको लंबी आयु प्राप्त होती है, विद्या मिल जाती है, यश कीर्ति फैलने लगती है, ये बेटा बहुत अच्छा है, ये बेटी बहुत अच्छी है, ऐसी वाहवाही होने लगती है, और बल भी आ जाता है शरीर में। ये तो हो गई विद्या। बच्चे ने पढ़ लिया, गुरुजी ने पढ़ा दिया, उसको श्लोक भी रट गया, उसके फायदे भी मालूम हो गए कि अभिवादन से चार चीजें बढ़ रही हैं भाई। और प्रश्न पत्र में आ गया कि ये श्लोक लिखो, और वहाँ लिखाया, और 10 में से उसे 8 नंबर भी मिल गए, पास भी हो गया अच्छे अंकों से। लेकिन अभिवादन नहीं करता है किसी को, अभिवादन करता नहीं, चरण छूता नहीं, नमस्ते करता नहीं, प्रणाम करता नहीं। तो ये क्या है, उसके पास शाब्दिक विद्या है। अब उसकी पास तो हो जाएगा, ये सब का अंक ले आएगा, परंतु उसके अंदर ज्ञान पैदा नहीं हुआ, उसकी आयु विद्या यश बल नहीं बढ़ेगा, उसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उससे वंचित रहेगा। तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान हो जाएगा इसको पढ़ के तो वो किसी के बिना कहे ही झुकता चला जाएगा। वहाँ कहना नहीं पड़ेगा बेटा इनको नमस्ते करो, इनके चरण छुओ, अभिवादन करो, क्योंकि ये कहना पड़ रहा है तो समझ लो उसने अभी शब्द रूप में समझा है। और जब वो इसको पढ़ के चरण छूने लग गया, जो भी बड़ा देखता है उसके पैरों में गिरता है, वो आशीर्वाद लेता है, चार चीजें अपनी कमा लेता है,
पा लेता है उसके अंदर उसका ज्ञान पैदा होगा, तत्व ज्ञान हो गया। तत्व ज्ञान होने का मतलब है वैसा आदमी जीने लग जाना, और तत्व ज्ञान नहीं है और वैसी चीजें याद हैं, रटी हुई हैं, कह भी देता है और जीवन नहीं जीता, तब तक शाब्दिक ज्ञान है, वो विद्या है। तो विद्या और ज्ञान में अंतर समझें। ज्ञान का मतलब है यथार्थ रूप में वो विद्या मेरे जीवन का अंग बन जाए। तो एषाम न विद्या न तपो न दानम, या दानम है वैसे, पर वो ज्ञान भी इसमें आता है आगे चल करके, पर यहाँ तो दान है। तो ज्ञान भी हमको प्राप्त करना है, यथार्थ में जीना है। ये तीन चीजें आज आप और कल और चर्चा करेंगे अगले इस श्लोक में। तो मनुष्य बनने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में धारण करना पड़ता है, तब जाकर के हम मनुष्य बनते हैं, तब जाकर के देवता बनते हैं, तब हमारा जीवन सफल होता है। ओम शांति।